साधु संतों के अपमान पर क्या कहेंगे? ये साधु संतों का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई करता है तो बहुत गलत है। अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। भारतवासी, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, साधु संत तो एक बहुत बड़ी चीज है। पर घमासान में साधु संतों को लेकर आने पर क्या कहेंगे? देखिए, दान अलग चीज है, साधु संतों का अपमान अलग बात है। साधु संतों का अपमान कहीं भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दान जहां तक है, दान मंदिरों में चढ़ता है। दान में अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो दान में चोरी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चोरी चोरी है, चाहे वो किसी के घर से चोरी हो, चाहे वो दान की चोरी हो या कोई भी चोरी हो। अगर कोई चोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संत महात्मा हमारे देश के सनातन है जी। चोरी से साग पर बट्टा लगा कि नहीं, नेचुरली चोरी जहां भी होगी उसमें देश का नुकसान होगा, देश पे उसकी मैसेज गलत जाएगा, तो चोरी तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। सनातन देश है, सनातन देश के अंदर सनातनियों का सम्मान होना चाहिए। साधु संत पूजा पाठ के लायक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो साधु संतों का सम्मान करना हमारे देश की जनता का फर्ज बनता है और हम लोगों को करना चाहिए। ये चोरी के नाम पर साधु संतों के अपमान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ ना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना और मजाक उड़ा के निकल जाना, ये सबसे आसान काम है। आप हमारे यही विपरीत में हमारे इस्लाम धर्म है, उसके बारे में कोई एक शब्द बोल के दिखा देना। आपने नज़ारा देखा हुआ है क्या होता है। सर तन से जुदा के नारे पूरे हिंदुस्तान में लगे थे। हमसे 20% 25% आबादी है उनकी, पर उनके ऊपर कोई एक वर्ड नहीं बोल सकता। और हमारा कोई बोलना क्यों है किसी के भी धर्म नहीं, के मैं बता रहा हूँ कि ये इसका कारण बता रहा हूँ कि हम लोग इतने सहिष्णु हैं, हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं। तो पप्पू यादव जिसने मजाक उड़ाया वो कोई इस्लाम से थोड़ी था, वो क्रिश्चियन थोड़ी था, खुद हिंदू है वो। पर वो क्या कर रहे थे वहां बैठ के? ये जो चंदा चोरी का मुद्दा है, इसको विपक्ष ने एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा यूपी इलेक्शन के लिए, और इसको भुनाने के लिए येन तेन प्राकृण जो उनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे। वो किसी भी लेवल पे जाएंगे, वो चाहे उसके लिए साधु संतों का मजाक बनाना हो। बीजेपी का तो मजाक बना ही रहे हैं, अपोजिशन पार्टी है, उसका बनाना अधिकार है, बनाए, पर एक गरिमा होनी चाहिए, गरिमा लांगनी नहीं चाहिए। अभी जो मुझे बताया, विपक्ष बोलेगा कि ये लोग भी बहुत सारी गरिमा लांगते हैं, पर गरिमा लांगने की भी एक सीमा होती है। क्या होता है ना, गरिमा लांगने का कंपटीशन नहीं हो रहा है कि अगर एक ने गरिमा लांग दी तो मैं उसे डबल गरिमा लांग के दिखाऊंगा। आप अपनी गरिमा में रह के भी बात कर सकते हैं। चंदा चोरी पे आपको बीजेपी को घेरना है, घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरिमा में रह के घेरिए। इस तरीके से वहां मौकरी करना, संसद भवन के बाहर बैठ के आप जिस तरीके से मौकरी कर रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। आपको जो समझ में आता है करिए, पर ये सही नहीं है। आपका अपना दिल पे हाथ रख के गवाही मांगिए कि क्या आपने जो करा वो सही है, आपको ये करना चाहिए था। आप चंदा चोरी पे 10 तरीके थे घेरने के लिए, लगातार घेर रहे हैं। अमर सिंह है, अभी ये भी चिल्लाएंगे यहाँ पे बीजेपी चंदा चोर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मर्जी घेरना घेरिए, पर कम से कम धर्म का इस तरीके से मजाक मत बनाइए, अपमान मत कीजिए। ये सनातनियों का सहिष्णु होना ही सबसे बड़ा पाप है क्या हाजी नाजिम जी? हाँ, देखिए पूजा जी, अभी यहाँ पे बात करी गई थी सनातन देश की, और मैं तो भारत को जानता हूँ। अब भारत में रहने वाले हर मजहब है, इस्लाम वाले हों या सनातन वाले हों, उन सबको मैं जानता हूँ। तो भारतीय तो कहते हैं ना? हाँ, हाँ, मैं भारतीय हूँ, बड़े फख्र से। हिंदुस्तानी भी है कि नहीं? देखिए, मैं देखिए इंडियन भी हूँ, हिंदुस्तानी भी, मैं हिंदुस्तानी भी हूँ पूजा जी, मैं भारतीय भी हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने भारत की पाक सरजमीन पर जन्म लिया, पैदा हुआ। और रही बात यहाँ पर कि अभी आपने कहा कि यहाँ सहिष्णुता की बातें करी, देखिए भारत के अंदर सभी अमन पसंद लोग हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, और मुल्क जब तरक्की करेगा तो पूरे भारत के अंदर रहने वाला हर नागरिक तरक्की करता है। और देखिए, मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला। संतों का अपमान आपको लगता है सही है? ये जो सांसद, विपक्षी सांसद जो बैठकर इस तरह से अपमान कर रहे हैं साधु संतों का, ये सही है क्या? हाँ पूजा जी, देखिए साधु संतों का भी अपमान बहुत गलत है। हाजी नाजिम खान तो बड़ा आहत होता है। विपक्षी पार्टी के सांसदों को क्या जवाब देना चाहिए? सुन तो लीजिए, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इन पर भी तो बोलिए, अभी जिनका अपमान किया जा रहा था चंदा चोरी के नाम पर, विपक्षी सांसदों पर भी तो कुछ बोलिए कि हमारे सनातनी भाइयों की भावनाएं आहत होती है, या मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ही करते रहेंगे? अब देखिए, हाजी नाजिम खान भी विपक्ष में है, पीस पार्टी विपक्ष में मौजूद है। और रही बात एक और, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी किसी के आराध्य को लेकर, भी किसी के नहीं, नाम लेके बोलिए ना। और भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, अगर चोरी हुई है, अगर का क्या मतलब है
चोरी हुई है राम मंदिर के अंदर। तो बोल सुन तो लीजिए दीजिए। भाई, चोरी हुई मैं है। उनसे पूछ नहीं, लूंगी, सुन तो लीजिए। पहले नहीं आप तो सवाल का जवाब नहीं, आपने नहीं पूछा। आप सवाल नहीं, आपने नहीं, नहीं आप पूछा। सवाल का मैं जवाब कह रहा हूं- देने के लिए- मैं ये कह रहा हूँ कि अगर का क्या मतलब के लिए है, सवाल अगर का क्या मतलब है भाई, चोरी हुई तो हुई है ना सर, इसने देखा। चोरी तो हुई है ना। इन्होंने अगर बोला सुन लीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर कोई भी किसी के आराध्य को लेकर या उनके पहनावे को लेकर इस तरीके का माहौल बना कोई भी नहीं, नाम लेके बोलिए ना। हाँ देखिए, अभी मेरे अमर भाई हैं, वो नाम लेंगे भाई। हाजी नाजिम खान तो बड़ा हाजी नाजिम क्यों नहीं ले भाई, हाजी नाजिम खान देख, मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं नाम लूंगा कि भाई फला ने ऐसे करा, वो गलत है, तो पता चले कि भारतीय मुस्लिम को निशाने पर लगाया। भारतीय मुस्लिम अभी मुक्तेश्वर आनंद का नाम बहुत ही सम्मानजनक तरीके से ले सकते हैं, उनके लिए आपको दर्द है। हिंदुस्तान के आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, जिसने गलत किया उसका नाम नहीं है। पूजा जी, अभी इन्होंने कहा कि गलत को गलत नहीं। देखिए, यहाँ बात चल रही थी संसद के लेकर, गोल कर गए सुन तो लीजिए, संसद की बात चल रही कर गए थी, गोल। लेकिन ये सर तन से जुदा कर की गए बातें गोल। लेके तो नहीं होता पूजा सर जी। तन से नहीं, जुदा। मैं ये कहता हूँ कि नहीं हुआ सर मैं तन कह रहा हूँ से सर तन से जुदा नहीं वाला हुआ। दहशतगर्द के मुल्क का नारा है जो ये भारत के अंदर तो यहाँ देखो। भारत के अंदर ऐसे लोग ले रहे हैं और ऐसे लोग ले रहे होना हैं चाहिए। ऐसे मैं ये कहता हूँ कि कौन है वो लोग? मैं कहता हूँ कि अगर कोई सर तन से जुदा की बातें करता, वो उसके खिलाफ भारत का जो कानून है सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो निहत्तर मुसलमानों के लिंचिंग कर रहे हैं उनको भी सुरक्षा हाजी देनी नाजिम जी, चाहिए। किसी की भी लिंचिंग जिन नहीं, मुसलमानों की कोई भी लिंचिंग हुई है। निहत्ता किसी की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन पर भी तो कुछ कहिए। या सोच कहाँ से आती है सरतन से जुदा वाली। और दूसरा एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे हाजी नाजिम जी, अगर आपके इष्ट मतलब आप जिनको भी मानते हैं, मैं अल्लाह अगर को कोई मानता हूँ, अल्लाह को अगर मानता ठीक है आप अल्लाह उनका कोई अपमान करे बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? हाँ पूजा जी, देखिए अभी आपने कहा मैं देखिए आपके सवाल के जल्दी से, अरे आपके भाई, सवाल से पहले आपकी हिम्मत व जज्बे को सलाम करूंगा, क्योंकि आपने सही को सही कहा। यही तो भारत 24 और पूजा एंकर जी आपकी खासियत है। और दूसरी बात यानी कि मैं भारत 24 ने अच्छी बातें करी, पूजा जी आपने अच्छी बात कही, इन लोगों को दिक्कत हुई। भाई ये सस्ते लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का माहौल बना। देखिए पूजा जी, इस देश में सदियों से भगवा का एक बहुत सम्मान रहा है। भगवा का इतना सम्मान था कि रावण को मां सीता का अपहरण करने के लिए भगवा पहनना पड़ा, और कालनेमी को हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए भगवा पहनना पड़ा। आसिफ खान को हिंदुओं को फंसाने के लिए आंसू महाराज बनना पड़ा। और ऐसे ही आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो भगवा पहन लेते हैं, क्योंकि इस भगवान ने इस देश को बहुत कुछ दिया। क्या दिया? उपनिषद, वेद, वेदांग और पुराण और एक दर्शन दिया है। तो इसीलिए जिनको छल करना है वो भगवा पहनते हैं। जैसे सूफियों ने पहना इस देश में आने से पहले, जो सूफी आए यहाँ भगवा पहन के, और ये एक भ्रम पैदा किया गया कि हम हिंदू जैसे, और कन्वर्ट किया हिंदुओं को। तो ये लंबे समय से होता रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहन लें। लेकिन भगवा का अपमान जब आप करते हैं ना, तो आप इंटेंशनली करते हैं। जो पप्पू यादव ने किया वो इंटेंशनली किया, वो हिंदुओं को शर्मिंदा करने के लिए किया है। जबकि राम मंदिर चंदा चोरी से किसी भगवा का कोई लेना देना नहीं है, वो अपराधी है, जिसने चोरी की कानून सजा देगा। लेकिन आप जब इंटेंशनली एक धर्म को टारगेट करते हैं, आप जब भगवा को टारगेट करते हैं, तो भारतीय संस्कृति पे टारगेट करते हैं। पप्पू यादव को, कांग्रेस को और बाकी लोगों को भारतीय संस्कृति से प्रॉब्लम है। अगर जो देखिए इस भारतीय संस्कृति में भगवान ने क्या क्या किया है। भगवान ने इतने महाभारत रची, उसी भगवान ने उसी गीता का ज्ञान दिया, उसी भगवान ने रामायण रची गई उसी भगवा के द्वारा। क्या क्या नहीं किया गया इस देश के लिए भगवा के द्वारा। बार बार उस पर जब आप प्रहार करते हैं ना, तो इस देश की संस्कृति पे प्रहार है, और इनको सबको शर्म आनी चाहिए। और ये आपको लग रहा होगा कि वो ऐसे ही कर दिया, एक बस नाटक मंचन किया गया था। नहीं, सोच समझ के। प्रदर्शन तो कई दिन से हो रहा था, वो चंदा चोरी का टीन का कनस्टर लेके वो वहां जा रहे थे। लेकिन एक दिन पप्पू यादव आते हैं और भगवा वस्त्र पहन के आते हैं संसद में, तो ये उन्होंने बोला मौकरी थी। ये बोल रहे हैं वो मौकरी थी। नहीं, वो मौकरी नहीं थी, वो सोची समझी साजिश थी। वो सोची समझी साजिश थी, और वो भगवा के खिलाफ जब तक रची जाती रही है। ऐसा थोड़ी पहली बार रची गई है, हर बार रची जाती है। जैसे सूफियों ने रची, इस देश में हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए भगवा पहना, वैसे ही आसिफ खान था 2018 में, उसने हिंदू महिलाओं के रेप करने के लिए। तो ये समय समय पर कालनेमी आते रहते हैं, लेकिन इस देश को सब पता है और क्लैरिटी के साथ पता है कि भगवा का महत्व कभी कम नहीं होगा। हाँ, मुझे आपत्ति इसलिए है कि इन्होंने मेरे सूफी संतों के किस
तरीके से अपमान करने वाली बातें करी। इन्होंने कहा कि उन्होंने भगवा पहनकर कन्वर्जन कराया गया। झूठ बोलते हैं ये। अभी भी पहनते हैं, अभी भी पहन रहे हैं, अभी भी पहन रहे हैं। अरे जाके भाई मैंने तो अपने भगवा के, अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करा, लेकिन अरे इन्होंने मेरे सूफी जिनको संतों का किस तरीके से अपमान की बात आप करी। सियाह मैं तो सुन्नी कौन है ये बता दीजिए। ना बीच मत आइए। देखिए मैं कह रहा हूँ आज भी पहन रहे हैं, आज भी पहन रहे हैं, आज भी पहन रहे हैं, आज भी। आपका क्या लेना देना भगवे से? आपका लेना देना क्या भगवे से बताइए ना, है ना? कैसे सूफी पहनने लगे? भारत में आए। अच्छा मैं रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए। सैफ्रॉन नहीं होता है, रुक जाइए, सुनिए मैं बताता हूँ। रुकिए, अरे रुक जाइए, मैं बताता हूँ। इस देश में उस आपत्ति को आप दर्ज कराइए। मुस्लिम आक्रमणकारी सूफी संतों के बारे में एक और बात कंप्लीट कर दूं। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए इस देश में तो पहले सूफी आ जाते थे और वो जानकारी देते थे। और मुस्लिम आक्रमणकारियों को अगर नहीं पता है तो दोनों का अपमान करा। इन्होंने नहीं पता है तो दोनों का अपमान करा। देखिए पूजा जी एक कहावत है ना कि पत्थर उसी पेड़ पे पड़ता है जिसमें फल से लदा होता है। तो सनातन फल से लदा हुआ पेड़ है, मारो पत्थर आपको फल ही मिलेगा। हम दूसरों की तरह नहीं है कि सर तन से जुदा करते हैं। संत तो हमारे सनातन में होते हैं, इनके संत कैसे हो गए? इनके फकीर होते हैं, उनको बोलिए ना। इनको यही नहीं पता हमारे होते कौन है। दूसरी बात, अभी जैसे एक मिनट पूजा जी इन्होंने सही कहा। मेरे मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। भाई तुम्हें संतों से क्या आपत्ति है? तो मेरे मुल्क के वजीर आजम ने कहा तो फिर सुनिए, मैं बता रहा हूँ पप्पू यादव, भाई मैं तो अपने मुल्क के जैसे आज पप्पू यादव भगवा पहन करके हमारे भगवा बच का संतों का अपमान किया है। 2025 में नालच पारा के अंदर एक मस्जिद है, वहां 12,38,000 घोटाला हुआ। क्या अमर सिंह मौलवी जी का भगवा वस्त्र पहन करके वहां नाटक करेंगे? करेंगे आप? चल करिए ना। मौलवी जी भगवा पहनता ही नहीं है। मौलवी जी का बस पानी, मौलवी बनिए आप, मौलवी बन करके जाइए ना। जो पहनते हो पानिए आप। सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं वहाँ मौलवी जी की तरह करेंगे वस्त्र। ये तमाम सब लोगों की बात आपने सुन लिया और इनका ये कहना कि कांग्रेस से भगवा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि